Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Please start your video. Start your video, बच्चों. चलो बेटा, हम लोग रीजनिंग कर रहे थे. Yes, sir. हमने कौन सा चैप्टर कर लिया रीजनिंग के? कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए बेटा? Sir, we were doing mathematical operations. Yes, And sir. we have already done mirror images. Am I right? Yes, sir. अच्छा, अगर वाटर इमेजेस का क्वेश्चन आ जाएगा तो भी कर लोगे? No, sir. नहीं कर Yes. पाओगे वाटर इमेजेस? Sir, no, sir. डाउट है वाटर इमेजेस में? Yes, sir. आई एम देयर, नो टेंशन. मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ वाटर इमेजेस थोड़ी सी. ये देखो, ये पानी है बेटा. कभी देखा तुमने पानी में कुछ ऑब्जेक्ट्स के रिफ्लेक्शंस को, खुद को? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये बंदा खड़ा है, अब ये पानी में खुद को देखेगा. ये खड़ा है, इसके दो पैर हैं, दो हाथ हैं, एक मुंह है और कुछ नहीं है. तो ये कान. आंख और कान वगैरह कुछ नहीं है इसके पास. तो बेटा जब ये अभी तो ये वाटर के सरफेस के ऊपर खड़ा है, मतलब दैट मींस लैंड पे अगर खड़ा हुआ है या ऊपर भी है, हवा में भी है अगर, तो भी इसका जब रिफ्लेक्शन वाटर में बनेगा तो ऐसा बनेगा, अपसाइड डाउन. बस, और कुछ नहीं. ठीक Okay, है, sir. ऐसा दिखेगा अपसाइड डाउन. इसको बोलते हैं वाटर इमेज. वाटर इमेज में क्या होता है, बस चीज अपसाइड डाउन हो जाती है. राइट लेफ्ट ऐसा कुछ नहीं होता. राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, कुछ चेंज नहीं होता. बस जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपसाइड डाउन हो जाता है. ठीक है, ये एक Okay, sir. एग्जांपल दिया मैंने आपको. एक और देखते हैं, आइए. देखो, लेट्स ड्रॉ अ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल है, ये एक बॉल रेक्टेंगल के अंदर, सर्कल कह सकते हैं, दिख रहा है हमको. तो इस रेक्टेंगल का जो वाटर इमेज होगा वो कैसा होगा? ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट सीखना है आपको. बॉल जो है मतलब अपसाइड डाउन हो गया रेक्टेंगल, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ दिखने लगेगा अब आपको. Okay, sir. अगर इसी रेक्टेंगल का हम मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज में क्या होता है? मिरर इमेज में जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो राइट बन जाता है, अपसाइड डाउन नहीं होता है. ये मिरर इमेज है. ये लेफ्ट पोर्शन में दिख रही थी बॉल, अब हमें बॉल जो है वो राइट पोर्शन में दिख रही है, राइट पार्ट में दिख रही है. तो ये मिरर इमेज में उल्टा पुल्टा लेफ्ट लेफ्ट राइट होता है, और वाटर इमेज में अपसाइड डाउन हो जाता है. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस Okay, sir. बिटवीन वाटर इमेज एंड मिरर इमेज. बस, और कोई डिफरेंस नहीं, बहुत इजी होती है वाटर इमेज की. फिर भी अगर वैसे आ जाए तो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं. ओके, चलिए. तो आई विल बी ड्रॉइंग अ फिगर हियर ऑन द स्क्रीन. You have to tell me that which I will draw one figure and I will give you options, and you have to tell me that which option will be correct one.
ठीक है। Okay, sir. Sir, first one is correct. डिस्कस करते हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस। सारे ऑप्शन देख लो आराम से, क्या पता कौन सा सही निकला। So this is the question. अब you have 4 options. Option A, B, C, D. बताइए इस क्वेश्चन फिगर की ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सी वाली वाटर इमेज है? Sir, A, B B, option. C, D. E. हाँ बेटा फिर से बताइए। Sir, B ऑप्शन option. E option. ई, ऑप्शन ई बोला Sir, कि B. 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 बी? अच्छा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। बस इसको उल्टा पलट देंगे, अपसाइड डाउन, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो वाटर इमेज वाटर ऑप्शन बी है। कैन यू फाइंड आउट द मिरर इमेज आउट ऑफ दीज ऑप्शंस? Sir, option C. मिरर इमेज कौन सी है? Sir, option मिरर C. इमेज इज ऑप्शन सी। वेरी गुड। ऑप्शन मिरर इमेज में क्या होगा, आप लेफ्ट का राइट कर देंगे, उल्टा पुल्टा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन सी इज द मिरर इमेज। ये हो गई मिरर इमेज और ये हो गई वाटर इमेज। ठीक है, Yes, sir. चलिए। सो दैट मीन्स द रीजनिंग सिलेबस इज ओवर। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस के भी कर लिए हैं। एनी डाउट किसी भी टॉपिक में? No, sir. इन एनी ऑफ द टॉपिक्स No, इज देयर sir. एनी डाउट? नो डाउट। तो मे वी स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स। Sir, we have left with 3 questions of properties of Properties of triangle. triangles. Okay, let's finish that chapter today, and after that we will begin with the revision. Do we have 2 periods or 1 period today? Sir, I think 1. I also think the same. Okay, so properties of triangles, the last exercise we are doing, and we have already done till question number 15. Am I right? Yes, sir.
Very good. I will start with question 16 only if you all start your video. Otherwise मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. Very good. मेधांश बेटा. कौस्तुभ. Very good. अविरल. अर्नव. किबला. ऋषभ जैन. मेधांश. Please start your video. Yes, sir. Sir, I am not able to start my video. What happened? Yes, sir. I'm saying what happened. Why are you not able to start Sir, the your video? voice is not coming. Beta, I'm asking why are you not able to start the video? Properties of triangles. We are on the last exercise of the chapter. Question number 16. We have to start. Very important question. Very new question. Nothing new in it. इतना new है कि इसमें कुछ भी new नहीं है. Find the perimeter of a rectangle whose length is. We have discussed. मैंने आप लोगों के साथ discuss किया था ये question. I hope आप लोगों ने मतलब we have not I have not done it on the board but I discussed it orally with you all and I told you to please do it yourself. Okay, so I hope that you all must have done it already. Let's discuss the answer of this one. Find the perimeter of a rectangle whose length is 40, diagonal is 41. See, let's draw a rectangle. The length of the rectangle is 40 centimeters. And one of the diagonal of the rectangle is 41 centimeters. Let's name the rectangle as ABCD. Do you all know that all angles in a rectangle are right angles? Yes, sir. We have to find the perimeter of this rectangle. What is the formula of perimeter? Everyone, please tell me what is the formula of perimeter Sir, of. sum of all sides. Very nice. Can we use this formula also? 2L plus B. Both the formula are correct. Perimeter of a rectangle is sum of all sides as well as 2L plus B. एक ही बात होती है. Perimeter का formula 2L plus B भी होता है and sum of all sides भी होता है. Sum of all sides is actually a formula which can be applied in all the figures. Triangle हो, rectangle हो, square हो, rhombus हो, pentagon हो, hexagon हो, septagon हो, किसी भी figure में we can use that formula, sum of all sides. Okay. So we now have to find the perimeter. To find the perimeter, we need the breadth. Am I right or not? देखिए perimeter का formula 2L plus B यानी कि हमें breadth चाहिए. Breadth कहाँ से आएगी? Let's assume that the breadth is x. मान लेते हैं breadth x है. So we will use the Pythagoras theorem. We will play with the Pythagoras theorem to find the breadth of the rectangle. So we will write in triangle ABC. Angle B is equal to 90 degrees. Do you know what is the reason? All angles of a rectangle are 90 degrees each. सारे एंगल 90 के होते हैं रेक्टेंगल के, so that is why angle B 90 हो गया.
So now we can use Pythagoras theorem because it is a right triangle. हमने प्रूव कर दिया भाई right triangle है. So Pythagoras theorem के according AC square hypotenuse is AC is equal to BC square plus AB square. AC square बोले तो 41 square, BC square बोले तो x square, AB square बोले तो 40 square. Okay. 41 square 1681 equals to x square. 40 square is equal to 1600. 41 का स्क्वायर होता है 1681 एंड 40 का स्क्वायर होता है 1600. So 1681 minus 1600 is equal to x square. Are you getting it? 81 बचा माइनस करके equals to x square. Therefore 9 square is equal to x square. x की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 9. We get x equals to 9 centimeters. Now find the perimeter of the rectangle. I'm doing it here. 2l plus b, ये क्या लिख दिया? 2l plus b is the formula. 2 into l. What is l? Already given. 40. Breadth. centimeter. अभी हमने गरम निकाली है. 9. P equals to 40 plus 9, 49. 2 into 49 is 98 centimeters. पेरीमीटर की यूनिट भी सेंटीमीटर में होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगी. ओके, इतना गंदा सेंटीमीटर मैंने आज तक कभी नहीं देखा. ठीक है बेटा, एनी डाउट? No, sir. Sir, wait. नहीं, मैं हटा रहा हूँ बेटा. नहीं हटा रहा हूँ, डरो मत. ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा. इजी क्वेश्चन. Question 17 is quite interesting. Something new you will learn in question 17. You will require properties of rhombus for question number 17. You have studied some properties of rhombus and rectangle and all these in your previous class also. क्लास 6 में आपने पढ़ी थी, आई होप पढ़ी थी, याद है? प्रॉपर्टीज ऑफ rhombus, rectangle, square, parallelogram. नहीं पढ़ी थी, कोई बात नहीं. पढ़ी होंगी या याद नहीं होगी. Sir, done.
ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17. 17, लेट्स डू इट। मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 17 में देयर इज अ rhombus. Let me draw a rhombus. I am a multi-talented person. I can draw any shape very easily. So this is a rhombus. In a rhombus, do you know that all sides of a rhombus are equal? It is not a square, but still all the sides are equal. Square is a quadrilateral in which quadrilateral किसको बोलते हैं जिसकी चार साइड होती हैं. Yes, sir. Square is a type of quadrilateral in which all the sides are equal. वो तो rhombus में भी होती हैं, चारों sides equal. तो क्या difference है square और rhombus में? In a square, all the angles are also equal. Rhombus में ऐसा नहीं होता है. Square के चारों एंगल 90 के होते हैं. Rhombus में it is not the case. In fact, a square is a type of rhombus. Okay. So rhombus में और भी कुछ properties होती हैं, कुछ खास बातें होती हैं rhombus की. Let's name the rhombus as A, B, C, D. The figure is also drawn in your book. Okay. Now, properties related to the diagonals of a rhombus will be used in the question. So there are two diagonals AC and BD. You all can see. The lengths of the diagonals are given. The diagonal BD, one of the diagonal BD is given 30 centimeters. And the other diagonal AC, it is given 16 centimeters. Okay. Now, the property which is related to the diagonal is that there are two properties actually. The diagonals bisect each other. Bisect का मतलब होता है दोनों डायगोनल्स जब एक दूसरे को काटती हैं, देखिए काट रही हैं दोनों डायगोनल्स, तो दोनों एक दूसरे Yes, को sir. बाइसेक्ट करके जाती हैं. बाइसेक्ट करके जाती हैं मतलब आधा आधा कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डायगोनल BD, पूरी लेंथ कितनी है BD की, देखिए 30 सेंटीमीटर्स. तो AC ने BD को काटा और BD को दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया. तो जब दोनों पार्ट्स, BD के दो पार्ट्स कौन से हैं, एक है BO, दूसरा पार्ट है DO. DO एंड BO दो पार्ट में काट दिया ना, AC ने BD को काटा है. Yes, sir. Yes, sir. BO Yes. एंड DO, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे. कैन वी से दैट बोथ द पार्ट्स आर 15 सेंटीमीटर्स ईच. 15 sir. 15 के हो गए, DO भी 15 हो जाएगा. तो कैसे निकालेंगे? BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD. कोई चीज को दो इक्वल पार्ट्स में काटते हैं तो हाफ हो जाती है, यानी कि 30/2, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर्स. ठीक है. ऐसे ही सेम AO को देखिए, BD ने भी AC के साथ यही काम करा. अगर BD कह रही है भाई तुमने मुझे आधा कर दिया तो मैं भी तुम्हें आधा कर दूंगी. AC से लड़ाई हुई है, प्रॉपर लड़ाई हुई है. तो AC की टोटल लेंथ 16 सेंटीमीटर्स, BD ने AC को दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया, तो AO इज अगेन हाफ ऑफ AC, यानी कि 16/2. AC की लेंथ कितनी है, 16. So AO कितनी आ गई, 8 centimeters. So we can mark 8 centimeters the length of AO. Another very good property of the diagonals of a rhombus is that rhombus की diagonals perpendicular होती हैं, यानी कि दोनों diagonals के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. देख रहे हैं आप लोग फिगर, मैंने ये छोटा सा राइट साइड में बनाया है. डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री Right होता angle. है, राइट एंगल होता है. तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. Perpendicular to each other. We can say that angle AOB is equals to 90 degrees. You will write down the reason for all this. ये जो मैंने इतनी बड़ी कहानी लिखी है इसका रीजन लिखेंगे. Diagonals of a rhombus
रीजन क्या है इस बात का जो ये सब मैंने यूज करी है? Bisect each other at right angles. अरे वाह, कमाल कर दिया यार तुमने। डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर Yes, sir. Bisector. बाइसेक्टर। दोनों बातें हो गई, परपेंडिकुलर भी हैं बाइसेक्टर भी हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल होता है, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा कर लेती हैं। अब देयरफॉर जब एंगल एओबी 90 डिग्री का है, देयरफॉर ट्रायंगल एओबी कैसा हो गया भाई? राइट ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल एओबी इज राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब क्यों हमने निकाला ये सब? पहली बात तो व्हाई आर वी शोइंग दैट कि एओ की 8, एओ की लेंथ 8 हो गई, बीओ की 15 हो गई एंड ट्रायंगल एओबी राइट ट्रायंगल हो गया। ऐसा कर ही क्यों रहे हैं हम लोग? बिकॉज अल्टीमेटली हमको रोम्बस की पेरीमीटर निकालनी है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें रोम्बस की साइड पता होनी चाहिए। चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बचपन से हमको पता है रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, पता है आप लोगों को? Yes, sir. ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ये जो मैंने सिंगल सिंगल कट लगाया है, दिस इज शोइंग दैट AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD एंड इट इज इक्वल टू AD। सब इक्वल है। सो साइड पता होगी तभी तो पेरीमीटर निकलेगा। जब तक साइड नहीं पता होगी तो Yes, पेरीमीटर कहाँ से sir. निकलेगा? पेरीमीटर निकालना है तो साइड कौन सी? AB अगर निकाल लेते हैं यानी कि चारों साइड पता चल जाएंगी, सब इक्वल, सब AB के बराबर होगी। तो AB कहाँ से निकलेगी? ट्राइंगल AOB में पाइथागोरस घुसेड़ देंगे। कैन यू टेल मी इन ट्राइंगल AOB व्हिच साइड इज द हाइपोटेन्यूज? ट्राइंगल AOB राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज कौन सी है इसमें? Sir, DO. DO कहाँ? AOB ट्राइंगल में DO तो है ही नहीं बेटा, DO कहाँ से आ गई? ट्राइंगल AOB को देखो, AB इज द हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। ध्यान से देखिए, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है Yes, sir. Yes, sir. hypotenuse. Hypotenuse is the side which is opposite to the right triangle, sorry right angle। तो राइट एंगल है आपका एंगल AOB, ये वाला मार्क किया है हमने, गंदा सा मार्क किया लेकिन है। तो इसके अपोजिट में कौन सी साइड दिख रही है आपको? AB। Yes, sir. सो पाइथागोरस थ्योरम घुसेड़ेंगे यहाँ पर। द रीजन यू विल राइट डाउन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। बाकी दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर, कोई भी एक साइड बेस लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम, राइट डाउन द रीजन। ठीक है, डॉट 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 लगा देता हूँ मैं, आप लोग लिख लीजिए। सो AB स्क्वायर, AB हमको नहीं पता है, निकालनी है, इज इक्वल टू AO, AO पता है 8 स्क्वायर, BO 15 स्क्वायर। AB स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, 8 स्क्वायर बोले तो 64, 15 स्क्वायर बोले तो 225। AB स्क्वायर कितना आया ऐड करके? 9 2 6 कितने हो गए? 2 और 4 सॉरी 2 एंड 6 कितने हो गए? 8, 289। किसका स्क्वायर होता है 289? 17 का स्क्वायर होता है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। 289 को 17 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो AB इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, साइड हमें मिल गई है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 4 इंटू साइड। वाई 4 इंटू साइड? बिकॉज चारों साइड इक्वल होती है, एक साइड को पकड़ लो, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो 4 इंटू 17, द पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 17 कितने होते हैं बेटा? 68 सेंटीमीटर्स। आंसर। एनी डाउट in the whole question? No, sir. Very important question and very good question. So many properties of rhombus we have used in the question.
बहुत सारी प्रॉपर्टीज का यूज करा है रॉम्बस की। Sir, written. कपिला की एक बात बहुत अच्छी है, शी इज अ वेरी डेडिकेटेड गर्ल, शी इज वेरी सिंसियर, Sir, written. her work very good beta, you are also very sincere, very dedicated, very hard working. वीडियो सबके ऑफ हो गए हैं, ये और अच्छी बात है। लड़का बहुत बढ़िया है, बहुत ही सीधा, बहुत ही वेल बिहेव्ड, पेरेंट्स की बात भी मानता है, थोड़ी बहुत मेरी भी मान लेता है, शर्माता जल्दी है। Okay, beta, question 17. Sir, please wait. Okay, anything which you have not understood in the question? No, sir. No sir मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। Sir, no doubt. Okay, no doubt. Sir, everything understood. Oh, very nice. अरे रोम्बस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दी है मैंने, ROM। ये हो जाता है कभी कभी बेटा बुढ़ापे में, ऐसा किसी के साथ भी हो BUS. सकता है। हाँ, RHOMBUS, ये बीच में बी लगाना मैं भूल गया था। हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। Diagonals of a rhombus are perpendicular. Done. That's very nice. Okay, the last question of the chapter, last question of the exercise, last question of the is to be done in the book. 3 fill-ups हैं बस यहाँ पर, बहुत easy से आइए कर लेते हैं। First one, you can do this in the book. Okay, all of you, please pay attention. Okay, See sir. the book. In a right triangle, the square of the hypotenuse, राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू डैश Sum. ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। यस, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो पूरी हम लिखते हैं यहाँ पर, हम लोग से सिर्फ थ्योरम का नाम लिख देते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट है उसका कि क्या मतलब होता है उसका, वो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, तो वही सम जो वर्ड है वो यहाँ पे मिसिंग था, सम लिख लीजिए। नेक्स्ट, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। लिख लीजिए, उल्टा, थ्योरम का उल्टा दे दिया यहाँ पर। अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो यानी कि वो कौन सा ट्राइंगल होगा, वो राइट ट्राइंगल होगा। गारंटी की बात है, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर है राइट ट्राइंगल। थर्ड वन, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन from a given point outside it, the dash is the shortest, perpendicular is the shortest। परपेंडिकुलर आएगा थर्ड वाले का आंसर। मैं समझा देता हूँ मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का। देखिए, एक पॉइंट है, एक लाइन है, इस पॉइंट से मैं जब भी किसी लाइन को ज्वाइन करूंगा, देखिए ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, या ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा रहेगा, यही रहेगा ऑब्वियसली, ये जो मैंने लास्ट में बनाया है सबसे छोटा रास्ता। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, तो AP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एम आई राइट? Sir. व्हाई? बिकॉज ये Yes, sir. परपेंडिकुलर है।
AP परपेंडिकुलर है इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यही कह रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Okay, sir. Bye, sir.